द डे ऑफ द जैकॉल एक 2024 की टीवी सीरीज़ है और ये एक किताब पर बेस्ड है। 1971 में एक मशहूर नॉवल आई थी जिसे लिखने वाले थे फ्रेडरिक फॉर्सिथ। उस दौरान इस किताब पर फिल्म भी बनी थी। शो और किताब में काफ़ी डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि जो सेटिंग है दोनों एरास की वो बिल्कुल अलग है। शो जो 2024 में आया है उसकी सेटिंग मॉडर्न है, लेकिन ये किताब क्योंकि 1971 में लिखी गई थी तो इसका जो सेटअप है पूरा वो 1960s के अराउंड घूमता है। किताब में कहानी फ्रांस की दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत फ्रांस से होती है और जो जैकॉल है इस शो का मेन लीड, वो फ्रेंच प्रेसिडेंट को मारने की प्लानिंग करता है। लेकिन शो में ये सब कुछ जर्मनी में घटता है और जैकॉल का टारगेट होता है जर्मन पॉलिटिशियन। तो सबसे पहले तो ये कि शो के मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। जैकॉल, जिसका रोल निभाने वाले हैं एडी रेडमैन, वो एक हाईली स्किल्ड और ख़तरनाक असैसिन है, कातिल है। वो अपने कॉम्प्लेक्स डिस्गाइजेस की वजह से जाना जाता है या फिर नहीं जाना जाता है। वो भेस बदलने में माहिर है और उसका जो एग्जीक्यूशन स्टाइल है वो भी काफ़ी अलग होता है, काफ़ी स्किल्ड है। इसके अलावा बियांका पुलमैन एक कैरेक्टर है जो MI6 की एक फायर आर्म्स एक्सपर्ट है, यानी हथियारों की एक्सपर्ट है। वो जैकॉल को पकड़ने के मिशन पर है। एक कैरेक्टर है नूरिया जो जैकॉल की वाइफ है। वो स्पेन में रहती है, अपने पति के जो सीक्रेटिव प्रोफेशन से पूरी तरह से अनजान है। नूरिया और जैकॉल का एक बेटा भी है। फिर एक कैरेक्टर है जीना। वो एक इंटरमीडिएटरी है, यानी जैकॉल और एक दूसरे असैसिनेशन के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने का काम करती है बेसिकली जैकॉल को। एलायस फेस्ट एक कैरेक्टर है। वो एक फार राइट जर्मन पॉलिटिशियन का बेटा है। इसके पिता का नाम है मैनफ्रेड फेस्ट। एक और कैरेक्टर है नॉर्मन स्टोक, जिसका हम शुरू में सिर्फ नाम सुनते हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक नॉर्दर्न आयरिश गनस्मिथ है, यानी कि हथियार बनाने का काम करता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमें शुरुआती एपिसोड्स में नज़र आते हैं। सो क्या है पहले एपिसोड की कहानी। एक कोल्ड ब्लडेड असैसिन जिसे जैकॉल कहा जाता है, वो अपने परफेक्शन और एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। वो एक फॉल्स फ्लैग अटैक एग्जीक्यूट करता है। फॉल्स फ्लैग अटैक का मतलब है ऐसा हमला जो किसी को सिर्फ दिखाने के लिए किया जा रहा है, मगर असल मकसद इसके पीछे कुछ और है। तो इस अटैक में जैकॉल कई मासूम लोगों का कत्ल करता है, लेकिन इसका असली टारगेट है एलायस फेस्ट। वो एक फार राइट जर्मन पॉलिटिशियन मैनफ्रेड फेस्ट का बेटा है। जैकॉल का मकसद एलायस को मारना नहीं है, सिर्फ घायल करना है, और वो यही करता है। बाद में हमें पता चलता है कि ऐसा वो क्यों करता है, ताकि उसका बाप मैनफ्रेड फेस्ट हॉस्पिटल आए अपने बेटे को देखने के लिए, और यहाँ पर जैकॉल अपनी असली चाल चलता है और मैनफ्रेड को निशाना बनाता है। जैसे ही मैनफ्रेड फेस्ट अपने बेटे से मिलने गाड़ी से बाहर निकलता है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, जैकॉल एक रिकॉर्ड डिस्टेंस पर स्नाइपर शॉट मारता है और उसका कत्ल कर देता है। ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि बाद में जब पुलिस वाले या फिर जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो जब हिसाब लगाते हैं तो यकीन नहीं कर पाते कि इतनी दूर से भी कोई स्नाइपर शॉट लगा सकता है। सो ये एक मास्टर लेवल असैसिनेशन है जो सिर्फ एक हाईली ट्रेंड किलर ही कर सकता है। इस अटैक के बाद MI6 के जो फायर आर्म्स एक्सपर्ट है, यानी कि बियांका पुलमैन, सिक्योरिटी फुटेज एनालाइज करती है और बियांका बहुत तेज़ है। बियांका आगे रिसर्च करती है और इस बात का अंदाज़ा लगाती है कि ये जो स्पेशल स्नाइपर राइफ़ल है वो एक नॉर्दर्न आयरिश गनस्मिथ नॉर्मन स्टोक ने बनाई है। नॉर्मन स्टोक एक ऐसा क्राफ्ट्समैन है जो हाई एंड वेपन्स डिज़ाइन करता है, लेकिन उसके बारे में सिर्फ कुछ असैसिन्स या फिर कुछ आर्मी वाले लोग ही जानते हैं, इंटेलिजेंस के लोग ही जानते हैं। आम पब्लिक के बीच ये नाम छुपा हुआ है। अब चलते हैं जैकॉल के नए मिशन की तरफ। इस अटैक के बाद जैकॉल को एक अनोनिमस सोर्स से नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जब जैकॉल अपनी कॉन्टैक्ट जीना से मिलता है तो उसे पता चलता है कि नया टारगेट एक बिलियनियर है। ये कोई आम बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि उसने एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम है रिवर। उसका कहना ये है कि उसकी टेक्नोलॉजी से दुनिया में इकोनॉमिकल ट्रांसपेरेंसी आएगी और
डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब वैसे आमतौर पर ये होता है कि एक ऐसी इन्वेंशन जो पुराने सिस्टम को तोड़कर नए तरीके से काम करे। जैसे हम समझ सकते हैं कि स्मार्टफोन्स ने पुराने मोबाइल फ़ोन्स को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है, एक तरह से मिटा ही दिया है। जैकॉल ये समझ जाता है कि ओले डे चार्ल्स कोई आम इंसान नहीं है, वो एक बिलियनियर है और उसके आसपास हमेशा सिक्योरिटी रहती है, उसे मारना आसान काम नहीं होगा। और आपने नोटिस भी किया होगा कि ये जो बिजनेसमैन है इसका ज़िक्र जो जर्मन पॉलिटिशियन था मैनफ्रेड, वो भी इसके बारे में बात कर रहा था गाड़ी में। और जैकॉल इस शख्स को मारने के लिए $100 मिलियन की सुपारी की डिमांड करता है। साथ ही जैकॉल के लिए एक बैड न्यूज़ भी है। उसने जो पिछला कत्ल किया था उसके लिए उसे पूरी पेमेंट नहीं मिली है। करीब $3.75 मिलियन जो उसे मिलने थे, वो जिसने भी सुपारी दी थी मैनफ्रेड को मारने की, उसने ये पेमेंट करने से इनकार कर दिया है। सो बेसिकली जैकॉल का काम डेंजरस होता जा रहा है, लेकिन पैसे मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसी बीच वो अपनी पत्नी से मिलने, जिसका नाम नूरिया है, स्पेन पहुंचता है। वहाँ पर उसकी फैमिली को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि जैकॉल का क्या काम है, वो एक असैसिन है। दूसरी तरफ बियांका पुलमन अभी भी जैकॉल के पीछे पड़ी हुई है। वो बेलफास्ट में अपनी एक पुरानी कॉन्टैक्ट जिसका नाम एलिसन है, उससे मिलती है। वो नॉर्मन स्टोक की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि इसका पति नॉर्मन स्टोक का भाई है। बियांका चाहती है कि एलिसन उसे नॉर्मन की लोकेशन बता दे। जब एलिसन कोऑपरेशन करने से इनकार कर देती है तो बियांका उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने का प्लान बनाती है। और उसका तरीका क्या है? वो एलिसन की जो एक्टिविस्ट बेटी है, उसका नाम है एमा, उसे अरेस्ट करवा देती है। लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ जाता है क्योंकि कस्टडी में एमा को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। सो बेसिकली ये एपिसोड क्लियरली दिखाता है कि जैकॉल सिर्फ एक ऑर्डिनरी असैसिन नहीं है, बल्कि एक मास्टरमाइंड है जो सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड करने की ताकत रखता है, सोच रखता है। दूसरी तरफ बियांका के कैरेक्टर को लेकर भी हम थोड़ा सोचने पर मजबूर होते हैं कि भले ही वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है जैकॉल को पकड़ने के लिए। और कई बार इस पावर का इस्तेमाल करते वक्त बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। तो एक तरफ तो जैकॉल जब एक मर्डर करने निकलता है तो उसके अराउंड बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, और जब बियांका जैकॉल को पकड़ने निकलती है तो भी कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो सही और गलत क्या है, ये एक मॉरल क्वेश्चन है इस शो को देखते वक्त जो मेरे दिमाग में आ रहा था। तो आपको क्या लगता है? जैकॉल ऑफ कोर्स वो तो एक कातिल है, लेकिन बियांका तो सही काम करना चाहिए उसको तो। लेकिन फिर भी देखते हैं ये शो आगे कैसा लगता है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय।